क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी जल्दी अमीर कैसे बन जाते हैं? अमीर बनना और अमीर बने रहने में क्या फर्क होता है? और ये भी सोचिए अमीर और ज्यादा अमीर क्यों हो रहा है और जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब क्यों हो रहा है? वेल, इस वीडियो में हम सिर्फ सवाल ही नहीं उठाएंगे, हम जवाब भी ढूंढेंगे। इसी के साथ साथ आपको मिलेगा कुछ ऐसे पावरफुल तरीके जिनका यूज करके आप अपने फाइनेंस जर्नी को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। चलिए अब हम जानते हैं अमीर बनना और अमीर बने रहने का फर्क। सबसे पहले समझते हैं एक बेसिक बट पावरफुल कंसेप्ट के बारे। अमीर बनना एक प्रोसेस है, लेकिन अमीर बने रहना एक माइंडसेट है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे लोग लॉटरी जीतते हैं, लेकिन लॉटरी जीतने के बाद, वो लॉटरी की बड़ी अमाउंट जीतने के बाद भी कुछ टाइम के बाद वो बिल्कुल ही ज्यादा गरीब हो जाते हैं। एग्जाम्पल वैसे देखा जाए बहुत सारे, लेकिन उसमें से मैं एक बता दूं। एक टाइम के अंदर केबीसी के अंदर एक विनर बने थे जिन्होंने करोड़ों पैसा जीता था, लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्होंने सारा का सारा पैसा गवा दिया। और इसी के साथ साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही स्क्रैच से शुरू करते हैं, यानी कि उनके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन वो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल पर चले जाते हैं। लेकिन ऐसा वो करते क्या है, चलिए अब हम उसको जानते हैं। वैसे इसका जो सबसे बड़ा फर्क है वो फर्क है फाइनेंशियली डिसिप्लिन का और माइंडसेट का, और साथ ही साथ फाइनेंशियल एजुकेशन का। अब ये सारी चीजें होती क्या है उसको हम वन बाय वन करके अच्छे से समझते हैं। मैं बात करूं अमीर इंसान की, वो पैसा तो कमाता है, लेकिन पैसे को कमाने के साथ साथ उन पैसों को वो काम पर भी लगाता है। वो हर पैसों को एक तरह से सोल्जर की तरह ट्रीट करता है और हर दिन उनको काम पर लगाते हैं। अगर मैं बात करूं गरीब माइंडसेट की, वो ये कहती है कि अगर उसके अकाउंट के अंदर उसकी सैलरी क्रेडिट होती है तो उस पैसे से वो क्या करता है, वो हमेशा ये सोचता रहता है कि उस पैसे से मैं घर को कैसे चलूं। बल्कि उसको ये सोचना चाहिए कि मेरे को जो सैलरी क्रेडिट हुई है इसकी मैं प्रॉपर बजटिंग करूं, अपने खर्चों को एनालाइज करूं कि मैं कहां पर पैसा खर्च कर रहा हूं। साथ ही साथ एक अच्छे स्किल पे काम करूं ताकि मैं साइड इनकम और जनरेट कर सकूं। अब हम बात करते हैं अमीर होने के कुछ ऐसे सीक्रेट्स जिनको अपनाकर फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो और जल्दी अमीर हो सकते हो। पॉइंट नंबर 1, अपनी लाइफ के अंदर स्किल बिल्ड करो। अगर मैं आज के टाइम की बात करूं, ये टाइम ऐसा चल रहा है यहाँ पर आपको कोई सी भी नॉलेज चाहिए वो फ्री में अवेलेबल है। बस आपके अंदर एक सीखने का डेडिकेशन होना चाहिए। तो मार्केट के अंदर कितने सारे ऐसे स्किल्स हैं जो हाई पेइंग जॉब दे सकते हैं। मैं बात करूंगा जैसे कि वीडियो एडिटिंग की, थंबनेल डिजाइन की, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे स्टॉक मार्केट की भी। तो आप अपने स्किल पे काम करो, कुछ ऐसे स्किल डेवलप करो, उस डेवलपमेंट से आप अपनी लाइफ के अंदर एक साइड इनकम जनरेट करो। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। जो सेकंड पॉइंट होता है, आपकी लाइफ के अंदर मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूंगा, मैक्सिमम लोगों के पास क्या होता है, 9 to 5 की जॉब होती है, लेकिन 9 to 5 के बाद भी जो टाइम बचता है, अगर वो टाइम किसी अच्छी जगह यूटिलाइज होगा, कोई अच्छी सी स्किल सीख करके, जो 9 to 5 का टाइम है उसके बाद उस स्किल से कुछ पैसे कमा के हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट हो सकती है। इसी के साथ साथ मैं बात करूंगा स्टॉक मार्केट की। अगर आप स्टॉक मार्केट भी सीख लेते हो तो आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, काफी सारी इनकम स्ट्रीम्स मिलती है। एग्जाम्पल के लिए ट्रेडिंग, एग्जाम्पल के लिए इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फिलहाल तो ये काफी ज्यादा रिस्की कंसेप्ट है। और साथ साथ मैं बात करूंगा यहाँ पर डिविडेंड से भी आपको पैसा आता है। वेल, अगर आपको ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्किल्स को सीखना है तो बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख सकते हो। हमने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई है जिसको आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको स्टॉक मार्केट बिल्कुल ही स्क्रैच से लेकर प्रो तक सिखाई जा रही। पैसा बचाना सीखो। अब कई लोग ये कहेंगे कि जिंदगी तो एक ही बार मिली है, इसको जितना पैसा मिले इसको अच्छे से जीवो। बात सही है, लेकिन कई बार ऐसा टाइम आएगा आपकी लाइफ के अंदर, अगर आपकी कुछ सेविंग्स होगी वही आपके बुरे वक्त पे काम आएंगे। तो इसलिए पैसा बचाना तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ उसको इन्वेस्ट करना भी इम्पोर्टेंट है। आप पैसा भी बचाओ और उस पैसों को काम पर भी लगाओ। काम पर कैसे लगा सकते हो, उसको इन्वेस्ट करके। इस वीडियो में हमने काफी सारी चीजें जानी। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ बोनस टिप्स भी देना चाहूंगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अब कितने सारे लोग इस टाइम पर फोन के अंदर सिर्फ रील स्क्रॉल कर रहे हैं, करी जा रहे हैं, वो एंडलेस है।
अगर आप इस ट्रैप से नहीं निकलोगे तो आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आप टाइम को पैसों से ज्यादा अहमियत दो। आपने कई बार देखा होगा कि कितने सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने के लिए फ्लाइट बुक करते हैं। ऐसा वो इस वजह से करते हैं ताकि वो अपने टाइम को बचा सके, क्योंकि उनको ये बात अच्छे से समझ आ चुकी है जो टाइम होता है वही पैसा होता है, यानी कि टाइम इज इक्वल टू मनी। और मैं बोनस टिक की बात करूंगा तो आप हमेशा सीखने की मोड़ पे रहो। आपको कोई भी नॉलेज मिले, किसी से भी मिले, आप हमेशा सीखने वाले माइंडसेट में रहो, क्योंकि लाइफ जो है हमें काफी सारी चीजें सिखाती है, लेकिन बस हमें वो सीखने वाला माइंडसेट लेकर चलना होगा। और सबसे बड़ी बात, अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करो। देखो, अगर आप अपने स्किल पर इन्वेस्ट करते हो, अपनी डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करते हो, उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि जो आपका माइंड है वो दूसरों से अलग बनेगा, वो आपको दूसरों से काफी ज्यादा आगे लेकर जाएगा। अगर कोई पर्सन अच्छी स्किल डेवलप कर लेता है, वो अपनी लाइफ को चेंज करता ही है और साथ में वो अपनी लाइफ के अंदर काफी ज्यादा इनकम भी जनरेट करता है। अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करना सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि आप अपनी लाइफ के अंदर कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा रिलेट कर पाए। इसी के साथ अब हम इस वीडियो को यहाँ पर सम अप करते हैं। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।